मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। हाल ही में हुई दो मोटिवेशनल स्पीकर के बीच कंट्रोवर्सी से धीरे धीरे लोगों का विश्वास ही मोटिवेशन से उठता जा रहा है और आज हम इसी मोटिवेशनल माफिया की बात करेंगे। लेट्स बिगिन। केवल जिद्दी आदमी ने इतिहास रचा है। इतिहास जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। का ध्यान अपने काम पर रखो और दुनिया भर में दो ही किस्म की समस्याएं मेरे दोस्त, एक 1 किलोमीटर का पहाड़ एक छेनी और हथौड़ा लेके तोड़ डाला। मोटिवेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आज हर दूसरी रील, शॉर्ट वीडियो या पोस्ट सोशल मीडिया में बड़े आराम से मिल जाते हैं। अब फिर चाहे वो जिम मोटिवेशन हो, वर्क मोटिवेशन हो, स्टडी मोटिवेशन हो या सेल्फ इंप्रूवमेंट मोटिवेशन हो, और आजकल तो शायद फूड मोटिवेशन भी आ गया होगा। लेकिन मोटिवेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे जाने अनजाने हर कोई सोशल मीडिया में एक ना एक बार तो जरूर टकराया है। किसी को समय रहते इसकी सच्चाई पता लग गई तो कोई आज भी दिन रात इस टॉपिक को देख रहा है। लेकिन आखिर जिस टॉपिक के बारे में 2015 से पहले लोगों को पता तक नहीं था, वो सिर्फ 5 से 7 साल के अंदर अंदर ही इतनी बड़ी नीश कैसे बन गई, जहां आज इतने बड़े बड़े चैनल इस नीश में बने हुए हैं और आज करोड़ों लोग इसे दिन रात देखते जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये मोटिवेशन या मोटिवेशनल स्पीकर का कॉन्सेप्ट आखिर आया कहां से। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, हम यहाँ ऐसी मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे जो हर एक इंसान के अंदर ऑब्वियसली होती है। हम यहाँ एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करेंगे, जैसे भाई तू कर लेगा, वो गरीब था उसने करोड़ों का बिजनेस बना लिया, तुम भी बना लोगे, यस यस आसान है, ब्ला ब्ला ब्ला। यू गेट द पॉइंट। सो मोटिवेशन की शुरुआत होती है 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, जब कैपिटलिज्म अपने पीक की तरफ बढ़ता जा रहा था और फैक्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पर जोर दिया जा रहा था, क्योंकि कंज्यूमरिज्म के बढ़ने से अब फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड बढ़ती जा रही थी और ज्यादा मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का होना मतलब वर्कर को अब फैक्ट्री में ज्यादा टाइम बिताना पड़ता और ज्यादा काम करना पड़ता। और ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा काम करना तो किसी को भी पसंद नहीं होता। तो वर्कर्स ने इसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी, स्ट्राइक शुरू कर दी और काफी लोग काम छोड़कर जाने लगे। और क्योंकि ये चीज बिजनेस के खिलाफ थी, क्योंकि बिजनेस को लॉस होता, इसलिए कैपिटलिज्म क्लास को कोई ना कोई सॉल्यूशन तो इसका लाना ही था और वो सॉल्यूशन आया मोटिवेशन का। सभी वर्कर्स को एक जगह पे इकट्ठा किया गया और एक पब्लिक स्पीकर या जिसको कह सकते हो मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया गया और इस आदमी की स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और कन्विंसिंग स्किल्स कमाल की थी। इस आदमी ने उन वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए पंप अप किया, ये कहकर कि हमारा कंपटीशन सोवियत यूनियन से है जो कि हमारी इकोनॉमी को पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। क्या तुम ये चाहते हो कि हम अमेरिकन पीछे रह जाएं और सोवियत यूनियन आगे निकल जाए? बस फिर क्या था, इस मोटिवेशनल स्पीच का रिजल्ट ये निकला कि अब वर्कर्स फैक्ट्रीज में 12 से 15 घंटा दबा के काम करने लगे और बीच बीच में ऐसे ही मोटिवेशनल सेशन कराए जाते थे जिससे वर्कर्स बार बार पंप अप हो सकें और फिर 12 से 15 घंटा दबा के काम कर सकें। इसका रिजल्ट ये निकला कि फैक्ट्रीज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता गया और पैसा ज्यादा से ज्यादा बनता गया और कैपिटलिस्ट क्लास का ये प्लान बिल्कुल सक्सेस निकला, जिसने कैपिटलिज्म को अमेरिका में बहुत मजबूत बना दिया था। और फिर इसी मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को आगे चलकर 1970s, 80s, 90s में अमेरिका के अंदर अलग अलग सेक्टर्स में रेप्लिकेट किया गया। और अगर तुमने एक मूवी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी होगी तो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। और इसका बेसिक आइडिया यही था कि एम्प्लॉय को बीच बीच में आकर पंप अप करते रहो, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा काम करता रहे और ओनर या कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होता रहे। और एक फेयर प्रैक्टिस थी क्योंकि एम्प्लॉय भी ज्यादा से ज्यादा काम करके पैसा कमाता था। अब यार तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैंने तो 2017 तक मोटिवेशन शब्द सुना तक नहीं था और मुझे पता भी नहीं था ये होता क्या है। और फिर देखते ही देखते 2014 से 15 के बीच में जब जियो का फ्री इंटरनेट आया, जैसे हर चीज का डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ, बिल्कुल वैसे ही मोटिवेशन का भी डिजिटलाइजेशन शुरू हो गया। और देखते ही देखते पूरे इंटरनेट में मोटिवेशन की बाढ़ सी आ गई और फिर एक के बाद एक मोटिवेशन स्पीकर आना शुरू हो गए। इंटरनेट में मोटिवेशन का टॉपिक धड़ल्ले से पॉपुलर हो रहा था और ये देखकर हर कोई मोटिवेशन की नीश में उतरने लगा। इस वेव में सबसे पुराना चैनल था संदीप माहेश्वरी और संदीप माहेश्वरी के पॉपुलर होते ही
एक तरीके से इंटरनेट में मोटिवेशनल स्पीकर्स की बाढ़ सी आ गई, क्योंकि मोटिवेशन का टॉपिक हर कोई देख सकता था। स्कूल जाने वाला बच्चा, कॉलेज जाने वाला बच्चा, वर्किंग आदमी, हाउसवाइफ, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस टॉपिक में कोई भी जेंडर बाउंड्री नहीं थी, क्योंकि भैया मोटिवेट तो कोई भी हो जाएगा। इन लोगों ने सबसे पहले अपनी छोटी छोटी सी वीडियो बनाना शुरू करा, जहाँ एक सूट पहनकर आते थे और खुद को एक बिजनेस कोच कहकर प्रमोट करते थे। और इन वीडियोस में वही होता था, भाई तू ये कर लेगा, भाई तू वो कर लेगा, और बीच बीच में छोटे छोटे से मोटिवेशनल कोट चेप दो और कंफर्ट जोन वगैरह की बातें कर दो, और फिर एक छोटी सी अपनी स्टोरी या किसी और आदमी की स्टोरी बता दो कि मैं पहले बहुत गरीब था, या वो आदमी पहले बहुत गरीब था और आज वो मेहनत करके करोड़पति बन गया, ब्ला ब्ला ब्ला। और यहाँ बहुत गौर करने वाली या इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि ये लोग इस वीडियो में कुछ नहीं करते थे, ये लोग सिर्फ तुमको तुम्हारे ड्रीम्स बेचा करते थे। और ये वीडियो देखने वाले वो लोग होते थे या आज भी होते हैं जिनको करना कुछ नहीं होता, सिर्फ ये वीडियो देखनी होती है, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगना होता है, एक दो दिन कुछ काम करना होता है, एंड देन बैक टू आवारागर्दी, एंड दिस साइकिल रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट फॉर लाइफ टाइम। और इन वीडियोस की सक्सेस को देखते हुए मोटिवेशनल स्पीकर्स ने शुरू किए सेमिनार्स, जहां दबा के लोग आते थे और आज भी आते ही हैं। और ऑब्वियसली फ्री तो होगा नहीं, सबसे सस्ता टिकट नहीं भी तो 500 से कम तो क्या ही होगा, और अब तो और बढ़ गया होगा, क्योंकि 2019 में मैं भी विवेक बिंद्रा के एक सेमिनार में गया था, जहाँ सबसे सस्ता टिकट 750 का था और वो पीछे कत्था बिठा रखा था, जहाँ उसको टीवी पे देखना पड़ा था। और फिर आगे वीआईपी सीट्स तो 50,000 से कम तो क्या ही रही होगी, और वो पूरा ऑडिटोरियम नहीं भी तो 5 से 6,000 लोगों से पूरा भरा हुआ था। और ऑब्वियसली हम जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे, जो वो बातें हमें बता रहा था, जैसे कि ग्रोथ, कंफर्ट जोन, ये सारी बातें हमें पता तो थी, लेकिन हमें इन्हें करने में नहीं, बस सिर्फ सुनने में ही मजा आता था। ना तुमने एक बात बहुत बार नोटिस करी होगी कि ये जो ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, ये या तो MLM या नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड से आते हैं, जहाँ ये तुमको तुम्हारे ही जैसा एक आदमी दिखा देंगे जिसने 2 साल के अंदर अंदर एक रोल्स रॉयस और एक बंगला खरीद लिया है, और जब ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और खरीद लो हमारा प्रोडक्ट और बेचने लगो इसे, जहाँ उसमें ही 150 रुपए तुम कमा लो। कभी उस रोल्स रॉयस वाले आदमी को जरा सर्च करके देखना, कहीं नहीं मिलेगा। बट क्योंकि यहाँ लोगों को मोटिवेशन की आड़ में चूना लगाया जाता है, इस वजह से लोग इसके बारे में कभी सोचते ही नहीं और लग जाते हैं भेड़ बकरियों की तरह ये सोचकर कि भाई जब इसके पास रोल्स रॉयस आ गई तो किसी दिन मेरे पास भी रोल्स रॉयस आ ही जाएगी। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि वो दिन कभी भी नहीं आएगा। और फिर मोटिवेशन का छत्ता लगाकर अब तो एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोर्सेज और भी पता नहीं क्या क्या बेचा जाता है, और लोग ये सोचकर खरीद भी लेते हैं कि शायद एक दिन तो हम इनकी वजह से अमीर बन ही जाएंगे। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि वो दिन कभी भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जिससे तुमने कोर्स या प्रोडक्ट खरीदा है उसके तो अमीरी के दिन शुरू हो चुके हैं। तो अब तुम्हारे अंदर सीधा सा सवाल आएगा कि जब लोगों को पता है कि उन्हें क्या करना है, तो फिर भी वो ये सब क्यों देखते रहते हैं? इसका सीधा सा आंसर है क्योंकि ये काम करना आसान है। अब अगर मैं तुमसे आज बोलूं कि चल भैया 100 पुशअप्स कर ले, या चल भाई आज इस बुक का एक चैप्टर पढ़ ले, तो तुम वो करना ज्यादा पसंद करोगे या YouTube में जाकर मेटामॉर्फोसिस एडिट में वर्कआउट वीडियोस देखना, या हाउ रीडिंग बुक चेंज माय लाइफ ये देखना पसंद करोगे? ऑब्वियसली बात है सेकंड ऑप्शन, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा ये कहती है कि हमें हमेशा आसान काम करना ज्यादा पसंद होता है। अब एडिट्स या हाउ बुक चेंज माय लाइफ वीडियोस देखने में मेहनत तो कुछ नहीं करती, बस क्या करना है, फोन पकड़ना है और लेट जाना है और देखते रहना है और बोलना है, भाई बात तो बिल्कुल सही है। सो फाइनली भाई इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अब देखो, अगर तुम चैनल पे काफी टाइम से जुड़े हुए हो तो तुम्हें तो पता ही है, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। तो इसका सीधा सॉल्यूशन है डिसिप्लिन। अब तुम यहाँ बोल रहे होगे हाँ भाई डिसिप्लिन, हाँ ठीक है पता ही है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद खुद ही वो एडिट्स या हाउ बुक चेंज माय लाइफ या कोई और मोटिवेशन वीडियो देखते हुए फिरोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता तो है हाँ भाई डिसिप्लिन से ही होगा, लेकिन भाई हमसे डिसिप्लिन ही फॉलो नहीं होगा, तो फिर तो भाई क्या ही होगा। इसलिए मोटिवेशन को साइड करके डिसिप्लिन को प्रायोरिटी बना लो। अब सीधा सवाल आएगा, भाई डिसिप्लिन कैसे बनाऊं?
तो ऑब्वियसली इसके लिए एक दूसरी वीडियो बनेगी, नहीं तो अभी सब खिचड़ी बन जाएगा। अगर वीडियो देखनी हो कि डिसिप्लिन कैसे बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर इस वीडियो से 1% भी कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड नोबडी कैन हेल्प अ मैन हु डोंट वांट टू हेल्प हिमसेल्फ, इसलिए ऐसी और काम की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज जो कुछ भी इस वीडियो से नया सीखा है, कुछ और देखने से पहले उसमें थोड़ा सोच विचार जरूर कर लेना, वरना इसको भी रात के खाने की तरह भूल जाओगे। तब तक के लिए 10 पुशअप मारो।